वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव के लिए मंगलवार को घोषित 31 उम्मीदवारों की समाजवादी पार्टी की सूची में कई दागी और विवादित चेहरे शामिल हैं। पार्टी ने वाराणसी चंदौली भदोही सीट पर जहां दुराचार और हत्या, गैंगस्टर जैसे 28 गंभीर आरोपों का सामना कर रहे पूर्व बसपई अमीर चंद पटेल पर दावा खेला है। प्रत्याशी अमीर चंद पटेल पर रेप का भी आरोप है, जिसका मुकदमा अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। हमारा केस चल रहा है 2009 से केस चल रहा है, इसलिए हम चल रही है। दरअसल इस मुकदमे में 376 IPC का मुकदमा है और इसमें बलात्कार का मुकदमा है ये। और यहाँ अभी ये हाई कोर्ट से स्टे था और हाई कोर्ट से स्टे कब खत्म हो चुका है और क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहाँ से भी ये खारिज हो चुका है। अब कोर्ट में चार्ज बनना है। अब चूँकि प्रोसीडिंग कोर्ट की है, इसलिए अपने हिसाब से चल रही है। जनपद शाहजहांपुर के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में 2017 के होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती से उभर कर आएगी, जिसके लिए पार्टी में चुनाव के लिए प्रक्रिया चल रही है। केंद्र सरकार के झूठे वादे और प्रदेश सरकार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को युवा जवाब देंगे। बड़े बड़े वादे किए थे कि MSP बढ़ा दी जाएगी, 50% ज़्यादा दे दी जाएगी जब सरकार बन जाएगी भाजपा की। आज 20 महीने हो गए, ना गन्ने का पेमेंट मिल रहा है, ना गन्ने के रेट बढ़े, ना किसी धान गेहूं का कुछ फसल का कोई उनको ऐसा कोई मूल्य मिला हो जो उनको इजाफा हुआ हो। तो अपने आप में किसान जो सूखा पीड़ित है, जो ओलावृष्टि से पीड़ित है, उसकी कोई सहायता ही सरकार नहीं कर रही है। जो बरसों से लगातार हमारे युवक कांग्रेस के साथी संगठन में लगातार काम कर रहे हैं, उम्मीद है पूरी राहुल जी पे और जितिन प्रसाद जी पे इस बार युवाओं को मौका मिलेगा और पिछली बार से ज़्यादा अच्छे परिणाम उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में आएंगे। छतरपुर में संचालित नियम विरुद्ध चल रहे कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। SDM DP द्विवेदी ने 2 टीमें बनाकर शहर में चल रही विभिन्न कोचिंग सेंटरों में छापा मारकर कार्रवाई की, जिसके बाद कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया और वे अपनी कोचिंग सेंटरों में ताला जड़कर भाग निकले। मेरे पास 2-3 ज्ञापन आए थे कि टीचर्स लोग कोचिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ाई कम हो रही है। 2 टीमें बनाई गई थी, प्रत्येक टीम में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था, एक पुलिस ऑफिसर था और शिक्षा विभाग का एक अधिकारी था। इनके द्वारा 8-9 कोचिंग सेंटर्स पर छापा मारा गया, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं बात ये लीक हो गई है और कोचिंग सेंटर्स ताला लगा करके भर गए हैं। 4-5 बिंदुओं के ऊपर जानकारी चाहिए गई थी कि इन कोचिंग सेंटर्स को संचालित करने वाले लोग कौन से हैं, क्या उसमें कोई गवर्नमेंट का टीचर भी है, यदि गवर्नमेंट का टीचर है तो उस कौन से स्कूल में पदस्थ है, स्कूल की टाइमिंग क्या है, क्या उसने कलेक्टर या जिला शिक्षा अधिकारी या प्राचार्य के द्वारा कोचिंग संचालित करने के लिए NOC ली है, क्या ये प्रोफेशनल टैक्स या इनकम टैक्स में कोचिंग से होने वाली आय का ब्यौरा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जिन बिल्डिंग्स में कोचिंग सेंटर संचालित हैं उनका आवासीय व्यावर्तन है या व्यावसायिक व्यावर्तन है, यदि बिना परमिशन के ये लोग व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग में ला रहे हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट आती है तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सांगली में हाइड्रोपोनिक पशु खाद हरे घास निर्मित के बारे में किसानों को जानकारी देने हेतु जिला कलेक्टर ऑफिस में स्टॉल लगाकर किसानों को जानकारी दी गई। हाइड्रोपोनिक को कम जगह और कम पानी से निर्माण किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार की ओर से 25% सब्सिडी दी जाती है। घरच्या घरी 12 दिवसात तयार करतो। यापासून आपल्याला जनावरांचं आरोग्य सुधारतं, जनावरांची प्रजनन क्षमता। सांगली मिरज कुपवाड़ महानगर पालिका क्षेत्र में पिछले 25 सालों से रह रहे 1,32,000 लोगों के घरों पर महापालिका ने आरक्षण डाला हुआ है। उसके कारण लोगों को 2001 में बने गुंठेवारी कानून का लाभ नहीं मिल रहा है। गुंठेवारी आरक्षण हटाने की मांग करते हुए नागरिकों ने मुहिम छेड़ रखी है। गुंठेवारी आरक्षण उठाने के लिए और वो लोगों का सातबारा बनाने के लिए हमने जो बहुत बड़ा अड़चन किया था और उस अड़चन की वजह से ये राज्य शासन ने हमको बोला कि ये नया विकास आराखड़ा जो लागू किया है वो हम अभी तुरंत स्थगित कर रहे हैं। जैसे हमारे पालक मंत्री चंद्रकांत दादाजी ने
आपको ये लेटर दे के आपको बोला था। ये लेटर भी दिया है चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने, लेकिन चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने आगे कुछ कार्रवाई नहीं की है और ये 1,32,000 लोगों का सातबारा ये सांगली महापालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों का नहीं हुआ है। निरंतर बढ़ रही अपराध की घटनाओं के चलते हुगली जिला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। पुलिस इन अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। ताजा मामला है उत्तरपाड़ा थाना अंतर्गत कोनगर शहर के कानाईपुर इलाके का, जहां इन दिनों चोरों व छिनतईबाजों का गिरोह सक्रिय रूप से इलाके में काम कर रहा है। আমি ডিউটি করে আসছিলাম। আমার অ্যাকচুয়ালি ডিউটিটা নাইট ছিল না, আমার এক কলিগ আসেনি, যার জন্য আমাকে নাইটে থাকতে হয়েছে। ভোরবেলা আমি যখন আসছি 5:08 আরামবাগ লোকালে উঠেছে হাওড়া থেকে। আমি এইখানে শিডিউল টাইমটা হচ্ছে 5:32। এবার ধরুন এই ঘটনা যেটা ঘটেছে সেটা 5:30 থেকে 5:45 নেমে আমি আসছিলাম একাই, হেঁটে হেঁটেই আসছিলাম। আসার পরে আমি দেখি কিছুটা দূরে একটা ছেলে একটা বেঞ্চের উপর বসে আছে। লাইক 5টা, আমি যখন মর্নিং ডিউটি যাই 5:10, 5:13 একটা ব্যান্ডেল লোকাল আছে, সেটা ধরি। তাই ওই সময় লাইটটা অফ হয়ে গেলে তখন টোটালি গুটগুটে অন্ধকার। তাহলে নিরীহ মানুষ যারা ধরুন কাঁচামাল বিক্রি করে খায় বা কেউ কোথায় যাচ্ছে, उटावली कोतवाली थाना देहात जनपद बुलंदशहर निवासी मनोज कुमार की शादी 15 वर्ष पूर्व सन 2001 में अलीगढ़ के सासनी गेट निवासी राजपाल की बेटी प्रतिज्ञा के साथ बड़ी धूमधाम से हुई थी। मगर कुछ समय पहले प्रतिज्ञा को गुटखा खाने की लत लग गई, जिसके लिए पति मनोज के द्वारा अक्सर विरोध किया जाता था, जिससे तंग आकर प्रतिज्ञा ने अपने पति मनोज को छोड़कर दूसरे को अपना हमसफर बना लिया। जिसके बाद से पति मनोज अपनी पत्नी प्रतिज्ञा को पाने के लिए पुलिस के चक्कर काट रहा है। उतरौली गाँव का मेरी घरवाली गुटखा खाने में विरोध किया, उसने गुटखे की जगह मुझे छोड़ दिया और उसके बाद वो रवि के साथ चली गई। रवि की घरवाली भी है ऑलरेडी, जो हॉस्पिटल में सामुदायिक हॉस्पिटल में जॉब करती है, और वो कहते हैं कि रवि मैं अपनी वाइफ को मारकर तुझे खून के केस में फंसा दूंगा। ये मैंने तहरीर पार्टी थाने के लिए 2 बार दे चुका हूँ, कोई पुलिस एक्शन कार्रवाई न कर रही। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम प्रतिज्ञा है। कहाँ की रहने वाली? प्रतिज्ञा यहाँ अतरौली में उसके माँ बाप रहते हैं, उसकी मम्मी भी मेरे साथ आई है यहाँ पे। हुगली 6 फरवरी सुबह हरिपाल थाना की पुलिस ने ब्राह्मणपाड़ा प्राथमिक विद्यालय की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश के आरोप में विक्टर कुंडू नामक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 3 दिन पहले मानसिक रूप से विकसित कक्षा 4 की छात्रा को विद्यालय की छत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। घटना की जानकारी जब स्थानीय लोगों को हुई तो उन्होंने विद्यालय के सारे शिक्षकों को विद्यालय से बाहर निकाल दिया एवं आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन करने लगे। এখান থেকে অ্যারেস্টটা করতে পারতো, আমাদের দাবি ছিল একটাই, তাহলে আমাদের কোনো মূল্য নেই, আমরা চাইলে তো দিয়েছি তাদেরকে চাবি। शहर में लगातार बढ़ रहे अपराध और आतंकवाद को लेकर नगर निगम में एसएसपी हरिद्वार ने शहर के स्कूल, कॉलेज और मदरसों के प्रबंधकों की बैठक ली, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी और स्कूल और कॉलेजों के छात्र भी शामिल हुए। सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी ने प्रबंधकों को खास निर्देश दिए। वहीं एसएसपी ने कहा कि इस बैठक का मकसद युवाओं को जागरूक करना है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग होने से कैसे बचा जा सकता है, उस पर युवाओं को ध्यान देना होगा। आज का जो सेमिनार है वो बेसिकली हमने 2 मकसद से कराया गया है। उसमें पहले मकसद ये था कि जो स्कूलों का सुरक्षा के बारे में, जो स्कूल में जो है फिजिकल सिक्योरिटी कैसा रहना है, उसमें सेकंड हिस्सा ये रहा है कि जो आजकल जो सोशल मीडिया इसका ताकत बढ़ रही है, इसमें जो है हम युवकों के पास जो है कोई गलत प्रयोग ना किया जाए, उसमें उनका कैसा जागरूक करना है को लिखते हुए आज का जो भी हमारा हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और कॉलेजेस का जो मुखिया है उनको बुला के जो है उसी बारे में हमने अवगत कराया है। नहीं, हमारा मकसद है कि जनता का जागरूक करना है। सो जैसा हम जागरूक करेंगे, मैसेज आएंगे तो जो सही उपयोग है वो होना जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल ऐसा एक चीज़ है कि उसका बिल्कुल जो है हर व्यक्ति जो है यूज़ करता है, लेकिन हमको कर्तव्य ये बनता है कि इसका सही तरीके से कैसा यूज़ करना, गलत प्रयोग ना करना, इस टाइप का चीज़ों के बारे में पब्लिक का जागरूक करना जरूरी है।
फैजाबाद में भीषण सड़क दुर्घटना में ट्रक और मिनी बस की टक्कर में दोनों वाहनों में भयानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल रहा। दोनों वाहनों की भिड़ंत के दौरान बस के 2 यात्री सड़क पर गिर गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। हादसा थाना पूरा कलंदर के ढाबा सेमर के पास फैजाबाद इलाहाबाद रोड NH 96 पर देर रात हुआ। बगल में स्थित CRPF कैंप के जवानों ने बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला। हुंगली बालागढ़ थाना अंतर्गत शेरपुर स्थित सुकांत कॉलोनी में 29 जनवरी को नाबालिग छात्रा के साथ पड़ोसी के एक माध्यमिक के छात्र ने छात्रा को अकेला पाकर मुंह में कपड़ा ठूसकर दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता के परिवार वाले जब आरोपी के घर शिकायत लेकर गए तो उन्होंने उन्हें पैसे देकर मामले को रफा दफा करना चाहा, लेकिन जब पीड़िता के घर वालों ने पैसे लेने से इनकार किया एवं पुलिस में जाने की बात कही तो उन्होंने पीड़िता के परिवार को धमकाया। बहरहाल शुक्रवार को बालागढ़ थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई एवं पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। वो बोले ना तब एक छेले दोकाने काज करे जहाँ पैन किनছে ওই পাশের বাড়ি খেলা করছিল 3টা মেয়ে ওই বাড়িতে ও দেখাইতে গেছে ওই বাড়ি একটা ছেলে আছে রে তাই ও যে বাড়ি না তো জানে না তো মামা বাড়ি আসে ওইতে যায় বন্ধু বান্ধবরা খেলাধুলা করে। মেয়েটা কয়েকদিন ধরে দেখছি মেয়েটা ওখানে ঝিমিঝিমি বসে থাকে আর পাড়ার মানে হিন্দুস্তানি বাচ্চা কাচ্চা ওরা সবাই ওকে ওরকম ওই কথাটা বলছে যে রাকেশ দে ঘরে মুখ চেপে তোকে কি করেছে। তখন আমার মনে সন্দেহ হয়েছে, তখন আমি কি রে অষ্টমী কি হয়েছে রে তুই বসে আছিস বল আমাকে এক থাকো মনে হইলে। তখন মেয়েটা বলছে যে বলতেছে যে তোর মা তো বাড়িতে থাকে না, তোর মা কাজে যায়, তুই যদি এই ঘটনা বলো তাহলে তোর মারিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তারপর লাস্টে ও 1 সপ্তাহ ধরে এই ঘটনা চাপাই রাখে। তারপর একটা বাচ্চা দেখে, বাচ্চাটা দেখে বলা বলি করে বাচ্চাদের সাথে, এটা একটা পাশের বাড়ি বৌদি শুনে ওর কাছে জিজ্ঞাসা করে যে অষ্টমী কি হয়েছে বল। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा ISI से संबंधों के तहत गिरफ्तार आतंकी मोहसिन इब्राहिम सैयद के परिवार वालों ने निर्दोष करार दिया है। मोहसिन की बहन बताती है कि उनका भाई इस तरह की गतिविधियों में बिल्कुल शामिल नहीं था। मोहसिन की बहन ने कहा कि मोहसिन को किसी ने बहकाया होगा। मैं दिखता नहीं कुछ नहीं, मेरा बच्चा चार्जिंग बोल के गया है। मेरा बच्चा नमाज रोजा 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, मस्जिद में जाता था, रिक्शा चलाता था। अब रिक्शा वहाँ भी रिक्शा चला रहा था आपके हमारे अल्लाह किसके चक्कर में आया, किसके नहीं मेरा बच्चा गया। हम बोला मैं आंटी है बोले, वो एक अंकल है बोले, उनके शादी में जा रहा बोले, मैं आऊँगा बोले 2-4 रोज में आ जाऊँगा बोले वापस, ऐसा बोल के गया बच्चा मेरा। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र में ग्राम दिउरिया में नेशनल हाईवे के पास आज एक युवती जिसकी आयु लगभग 35 वर्ष होगी गंभीर घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। सूचना पाकर थाना रोजा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई। महिला की हालत देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस महिला के साथ कुकर्म करने के बाद किसी वाहन से फेंका गया है। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कुकर्म जैसी वारदात होने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि एक महिला रोड के किनारे पड़ी हुई है, चोटेल है, तो उसको जिला अस्पताल में ले आकर दाखिल कराया गया। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी डॉक्टर से मैंने बात किया है तो उसको सर पे चोट है और उसका जबड़ा टूटा हुआ है, तो प्राथमिक उपचार उसका कराने के पश्चात अब इसको जो है भेजा जा रहा है ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए। डॉक्टर आकर के चेक किए हैं, कोई बलात्कार जैसी कोई बात नहीं है, उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। बस चोट लगी है, कैसे चोट लगी है और महिला अज्ञात है, उसका ट्रीटमेंट पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है, पुलिस के द्वारा उपचार भी कराया जा रहा है। मेरठ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब थाना दहली गेट क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को पकड़ लिया। बदमाशों के पास से अवैध असला सहित चोरी की 6 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। ये बहुत ही उल्लेखनीय सफलता है। शहर में बाइक चोरों का गैंग ये सक्रिय था, जिसमें से ये एक बहुत ही शातिर किस्म का गैंग है। कल इसको तहसील गेट के सामने 2 मोटरसाइकिलों के साथ में 3 चोरों को पकड़ा गया। इसमें आसिफ, वसीम और उमर ये 3 लोग थे। ये 2 यहाँ एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 चाकू के साथ में ये बरामद हुई थी 2 मोटरसाइकिलें, और उनकी निशानदेही पर 4 मोटरसाइकिलें और बरामद हुई।
हरिद्वार से सहारनपुर के मिसपुर गांव के 5 युवक शुक्रवार को एक शादी समारोह में जाने के लिए निकले और वहां से लौटते समय 5 युवक कार समेत लापता हो गए। तो वही युवकों के परिजनों ने कनखल थाने पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि एक टीम छानबीन के लिए भेज दी है और जल्द मामले को सुलझा दिया जाएगा। कल ये लक्ष्य रोड पर कनखल थाना क्षेत्र में ग्राम अजीतपुर ग्राम मिश्रपुर से एक बारात गई थी कल गंगो, तो उसमें 4-5 लड़के भी बारात में अलग से अपनी निजी गाड़ी से गए थे और बारात पूरी वापस लौट करके आ गई। देर शाम तक जो है उनकी लोकेशन लेने की कोशिश करी, भाई सब बारात आ चुकी है, आप लोग कहाँ हैं कैसे हैं, तो उन लोगों का कहीं भी ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि वो कहाँ हैं। 5 लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ है और जो है गाड़ी भी गायब है। मामला थाना कनखल में दर्ज करा दिया गया है। पुलिस इसमें मदद करने का पूरा आश्वासन दे रही है। हरिद्वार में खनन चुगान के समर्थन में संतों के बाद अब समाज सेवी भी मैदान में कूद पड़े हैं। अब खनन चुगान का मामला खनन स्थल से लेकर शहरी सड़कों तक आ चुका है। कहीं खनन के विरोध में अनशन की चेतावनी दी जा रही है तो कहीं खनन समर्थन में अनशन चल रहा है। शासन क्यों प्रतिबंध लगाएगा जब सारे हिंदुस्तान में खुला हुआ है इस समय, तो पूरा क्या कहते हैं राजस्थान में खनन खुल गया है, ये हरियाणा में खनन खुल गया है, यहाँ भी खुल गया है। वो तो नहीं, वो प्रतिबंध तो सरकार को हटाना ही पड़ेगा क्योंकि वर्षों से होता आ रहा है ना ये काम, तो आज ही थोड़ी हो रहा खनन, पता नहीं कितने 50 सालों से देख रही हूँ अभी। तो जो काम 50 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा, अब आप बिगड़ का क्या है। सरकार की स्थिति भी यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि एक और गंगा के लिए बहुत बड़ी जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, गंगा के लिए बहुत सहानुभूति और सब चर्चा करते हैं सहानुभूति को लेकर। गंगा के लिए स्पेशल वो बन रहा है, पूरा एक क्राइटेरिया बन रहा है कि गंगा कैसे साफ़ किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो सरकार थोड़ा दबाव में तो होगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर जनता इनिशिएटिव लेती है, जनता जिम्मेदारी लेती है कि जनता ये हम लोग, मैंने कहा इनको कि उनके घाटों का सौंदर्यीकरण की बात करेंगे।